नमस्कार प्रशिक्षुओं, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, एक बार आप लोग फटाफट बता दीजिए, थोड़ा सा साउंड आ रहा है, आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं भाई? एक बार सभी लोग बोल दीजिए, जितने भी लोग लाइव हैं एक बार रिप्लाई आ जाए। थोड़ा सा आ रहा है साउंड? ठीक है, चलिए। अच्छा ठीक है, साउंड आ रहा है भैया, हमने चेक कर लिया। अब साउंड आ रहा है तो भैया एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए, क्योंकि कल आप लोग देख ही रहे थे, कल अपने कमिटमेंट पर हम अटल थे भाई। हमने बच्चों से वादा किया था कल ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म करेंगे। तो कल हमने पूरे बुक में जितने प्रश्न थे, जितने कॉन्सेप्ट थे आपके डीएलएड के बुक में दोस्तों, जो कि हर जगह काम आने वाला है, वो पूरा हमने आपको निचोड़ दे दिया। आज उस प्रश्न को करेंगे आपके इसका भैया त्रिकोणमिति का, ट्रिग्नोमेट्री का। आज उस प्रश्न को करेंगे जो बच्चों का डाउट है। जैसे बहुत सारे बच्चों का डाउट है भाई, जैसे कि महेंद्र जी हैं उनका, और आपके उनके दोस्त हैं भाई राकेश जी, तो और पांडे जी, बहुत सारे बच्चे हैं जिनका डाउट है। उन्होंने प्रश्न अपना सेंड किया है जो डेरिवेशन पे आधारित है। तो आज उस सारे डेरिवेशन को हम यहाँ पे देखेंगे। 1 घंटे का क्लास होगा, मैक्सिमम 1 घंटे का होगा, क्योंकि बच्चे परेशान हो जाते हैं। और अगर भाई लेट हो जाया करिए, जैसे कि कल लेट हो गया था और 12:30 बजे तक बच्चे थे नहीं, बच्चे चले गए, क्योंकि आप लोग देखते तो हो नहीं। कुछ ही बच्चे, 1-2 बच्चे जो होते हैं देखते हैं, जैसे शिल्पा जी हो गई और राकेश हो गए, महेंद्र हो गए, और जो बच्चे बाद में देखते होंगे। अन्यथा रात में तो हमें नहीं लगता है कि आप कोई काम रहता होगा आप लोग को। रात में 12 बजे कौन सा काम रहता है भाई? पढ़ने के सिवा कोई काम तो नहीं रहता है। बस थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए सर पे अपने। अगर शेयर कर देंगे, उन बच्चों को जुटा लेंगे जो पढ़ना चाहते हैं, जो पढ़ने के इच्छुक हों, जो पढ़ते हैं फ्री में पढ़ना चाहते हैं। सब कुछ उनको चाहिए, A to Z यूपी टेट का सारा सामग्री उनको चाहिए दोस्तों। हम हमेशा टेलीग्राम पर दोस्तों आपको PDF दिया करते हैं। आज हमने PDF दिया था पूरे करंट अफेयर का, जो आपके सुपर टेट में आने वाला है दोस्तों, क्योंकि शिक्षक भर्ती तुरंत लगेगी। जैसे आप यूपी टेट देंगे, तुरंत आपकी शिक्षक भर्ती लगने वाली है। तो करंट अफेयर 20 से 25 नंबर का आता है। अगर करंट अफेयर नहीं तैयार है तो अपने आप को अनसिलेक्टेड पहले ही मान लीजिए। तो पूरा का पूरा हमने PDF दे दिया था, उससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा दोस्तों। वैसे तो हम डेली कह लीजिए कि टॉपिक वाइज करंट अफेयर लेते हैं, जैसे पैरा ओलंपिक हुआ, ओलंपिक हुआ, इस सब का टॉपिक वाइज करंट अफेयर हमने एक प्लेलिस्ट में बनाया है, उसको आप देख सकते हैं। उससे बाहर भी नहीं आने वाला प्रश्न, ठीक है। यूपी टेट का हमने पूरा एक पेपर करा दिया है, पूरा का पूरा 2 पेपर कराया है सॉल्व, उसको देख सकते हैं, अभी और कराएंगे। यूपी टेट का मैथ खत्म हो गया, यूपी टेट का हिंदी खत्म हो गया साथियों, 1-2 चैप्टर मैथ में बचा है। CDP और जो भी एक क्लास है आपका इन्वायरमेंट का हो सकता है हम ही पढ़ाएं, थोड़ा सा बचा है, बस उसको हम कंप्लीट कर देंगे पढ़ाकर, मात्र 2 या 3 दिन में, ठीक है। पूरा का पूरा इन्वायरमेंट खत्म कर देंगे आपका। इस तरह से जो मेन टॉपिक है हम सब पढ़ा कर पूरा आपको खत्म करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। एक बार आप लोग से भैया उम्मीद कहेंगे भाई, क्योंकि आप लोग तो बात सुनते नहीं हैं, उम्मीद ही है एक, बस शेयर कर दीजिए अगर शेयर करना हो तो, अन्यथा हम लोग आगे चलते हैं। सारे बच्चों अपना कॉपी पेन निकाल लें और स्टार्ट हो जाएं। कल का सारा फार्मूला याद होना चाहिए, जुबान पे होना चाहिए, एक कॉपी पे लिख लीजिए, कहीं चिपका लीजिए दीवार पे भाई सामने, हमेशा देखते रहा करिए, याद हो जाएगा। उससे बाहर ट्रिग्नोमेट्री में नहीं आएगा। 6-7 दिन मेहनत कर लेंगे तो बैक नहीं लगेगा भाई, बैक नहीं लगेगा तो जीवन सफल हो जाएगा। अन्यथा कब बैक का पेपर आए, कब दो कब नहीं दो, कुछ गारंटी नहीं है। जैसा कि बच्चे झेल रहे हैं, आप भी झेलोगे, ठीक है। फिर वही चीज़ है, एक बार अगर अच्छे से पढ़ लो तो कहाँ बैक ही लगे, तो पढ़ लो अच्छे से भाई। देखो पहला प्रश्न है भाई किसका, यह भाई डेरिवेशन का। आज सारा का सारा प्रश्न डेरिवेशन पर आधारित है, सारे प्रश्न आज डेरिवेशन पर आधारित हैं। अब इसको अगर हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करना होता तो मात्र सेकंडों में इसको कर देते हम, मात्र सेकंड, मतलब कि 20 से 30 सेकंड में इसको उड़ा देते। लेकिन अगर आपको अच्छे जगह करना है भाई, जैसे कि डेरिवेशन पूरा निकालना है भाई, प्रूफ करिए इसको, तो आपको प्रूफ करने के लिए फार्मूला याद होना चाहिए। चलिए फटाफट करिए भाई इसे, सारे बच्चे करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, साइन के पावर 4 थीटा माइनस कॉस के पावर 4 थीटा है। आपको क्या लाना है भाई, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 लाना है, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 लाना है आपको। ये चीज़ें याद रखेंगे दोस्तों, यह आपको लाना है। चलिए फटाफट करिए भाई, देखते हैं कौन कर लेता है फटाफट। सारे बच्चे करेंगे, करिए भाई। अरे भाई करिए इसे, यही तो है, सही है ना। चलिए करिए भाई, करिए, सभी लोग करेंगे, सारे बच्चे करें, सारे बच्चे। भाई देखो, अगर आप अपने से थोड़ा सा नहीं इसमें कोशिश करोगे तो नहीं लगता है कोई चीज़ें। देखिए हम बताते हैं आपको पढ़ाया गया था कि cos 2 थीटा का वैल्यू हमने आपको बताया था क्या, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1 बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यह बताया गया था। एक प्रश्न और बताया गया था इस पर दोस्तों, एक फार्मूला और,
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। बस इसी तीनों पे ये सारे के सारे प्रश्न लगने वाले हैं आपके। देखिएगा, साइन के पावर 4 थीटा माइनस कॉस के पावर 4 थीटा, हम कौन सा साइड लेके चलते हैं भाई? बायां साइड, ये वाला लेके चलते हैं, बायां वाला। ये दायां अपने आप आ जाएगा भाई, है ना, बायां वाला लेके चलते हैं इसको। साइन के पावर 4 थीटा माइनस में कॉस के पावर में 4 थीटा, ठीक है। अब इसको आप क्या लिख सकते हो? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या? साइन का स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। भाई इसको ये लिखा जा सकता है भाई, लिख सकते हैं बिल्कुल। अब यहाँ पे साइन के स्क्वायर के थीटा का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर, अगर ये इस पूरे को ए मान लें, इस पूरे को बी मान लें, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो लिख लीजिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। भाई हो गया। अब हमने कल बताया था एक फॉर्मूला आपको सर्व समीकरण में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई। अब यहाँ पे बचा क्या दोस्तों? बचा आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही ना बचा। अगर इसमें से हम माइनस कॉमन कर लें माइनस, तो क्या हो जाएगा? कॉस में स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ये हमने क्यों किया भाई? क्योंकि ये तो किसी का फॉर्मूला होता नहीं है, ये तो किसी का फॉर्मूला होता नहीं भाई ना, ये कहाँ किसी का फॉर्मूला होता है? बताओ, अगर होता है तो नहीं होता है। तो एक चीज और आप इसमें कर सकते हो, पहले इसको देख लो, हम बता देते हैं अभी। अब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है भाई। अब यहाँ पर जो ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, आपको पता है ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा सर फॉर्मूला होता है, किसका होता है भाई? कॉस 2 थीटा का, यही तो होता है। तो रख दीजिए, क्या हो जाएगा? माइनस में कॉस 2 थीटा। देखिए यहाँ पर एक चीजें और कर सकते हैं आप, अगर आप किसी बच्चे को याद आ रहा हो तो कर सकता है एक स्टेप, यह ना ले जाकर आप इसके ऊपर ही एक चीज़ और कर सकते हो। क्या कर सकते हो भाई? हमको लाना क्या है? 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 1 लाना है, तो आप कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या ले सकते हो? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है, तो आप यहाँ पे कर सकते हो साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर निकालना है ना, क्योंकि हमको साइन के पद में वैल्यू चाहिए। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा के प्लेस पे आप रख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे रख दोगे तो हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो भाई यहाँ पे एक और माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, यह वाला, तो हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब बाहर तो माइनस है ही, तो यह माइनस से गुणा करा देंगे अंदर, तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 1। आ गया कि नहीं आ गया? एक तो यह तरीका है आप कर सकते हो, एक तो आपको इस वाले फार्मूले से आप कर सकते हो, ठीक है ना। दोनों सर्व समीकरणें हैं अलग अलग, आप आराम से कर सकते हो। देखो यहाँ पर इस पूरे की वैल्यू हो गई कितना? कॉस 2 थीटा हो गया भाई। अब आपको पता है कॉस 2 थीटा की 3 वैल्यू होती है, लेकिन तीनों अलग अलग है भाई। अब इसका तभी यूज करेंगे जब इसका हमको जरूरत होगा, इसका तब यूज करेंगे जब इसका जरूरत होगा, इसकी जरूरत होगी तब इसको यूज करेंगे भाई। इसकी जरूरत थी तो हम इसको यूज किए, अब लेकिन इसकी जरूरत है क्योंकि यही हमको प्रूव करना है, तो इसको यूज करेंगे भाई। माइनस बाहर है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भाई हो गया। अब यहाँ पे आपको यह लाना है, मतलब कि माइनस से अगर गुणा करा देंगे तो ये सारे चीजें चेंज हो जाएंगे। माइनस से गुणा करा दीजिए, क्या हो जाएगा भाई? 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 1 हो जाएगा। आपका यह प्रूफ हो गया भाई, बायां साइड बराबर दायां साइड। किसको नहीं आया बता दो, किसको किसको नहीं आया? सभी लोग बता दें, सबको आ गया होगा, हम आ रही यही उम्मीद है, सबको आ गया होगा, सभी बच्चे बता दें। चलिए हो गया होगा। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए यह सब प्रश्न बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, अगर आपने प्रैक्टिस कर रखा है तो बहुत सारे इजी होते हैं। डीएलएड में पढ़ लेंगे, इसके बाद नहीं पढ़ना होगा। ना यूपी टेट में आता है ऐसा प्रश्न, नहीं आपके सुपर टेट में आता है भाई। एक बार पढ़ लो अच्छे से, निकल जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। चलो नहीं तो बैक लगेगा तो फिर समझ रहे हो भोगना निश्चित है, भोगते रहोगे फिर। साइन 20 डिग्री प्लस में कॉस 20 डिग्री अपान में साइन 20 डिग्री। पहले आप लोग प्रैक्टिस करेंगे फिर हम बताते हैं चलेंगे आपको। कॉस 20 डिग्री प्लस में कॉट 25 डिग्री। पता है इसकी वैल्यू कितनी आएगी? हम तो देखते बता देंगे भाई, इसकी वैल्यू 0 आने वाली है, इसकी वैल्यू 0 आने वाली है। देखते ही बताया। क्यों देखते बताया? क्योंकि यहाँ पे हमको एक नज़ारा दिख रहा है, शायद आपको ना दिख रहा हो। चलिए अभी दिख जाएगा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर बताइए, सॉल्व करते हैं। देखिए साइन 20 डिग्री भाई। अब इस साइन 20 डिग्री को हमने बताया था एक चीज़ आपको कल, जब भी कभी साइन 90 माइनस थीटा होता है तो हमेशा क्या आता है भाई? कॉस थीटा आता है ना। अब यहाँ पे हम 20 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 70 लिख सकते हैं। बताइए 90 माइनस 70 का मतलब भी तो 20 ही होता है।
90 माइनस 70 हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि सर हमें यहाँ पर ऐसा अंक चाहिए जो इसके साथ अगर जोड़ दें, इस वाले के साथ, तो हमारा 90 बन जाए, हमेशा 90 बन जाए, 90 बनना चाहिए। लेकिन अभी तो 20 और 20 40 ही बन रहा है भाई, लेकिन यहाँ लाना है हमको ऐसा नंबर जो कि इन दोनों को ऐड करें तो 90 बन जाए। 90 कब बनेगा? जो हम करेंगे 90 माइनस 70। साइन 20 की जगह आप क्या लिख सकते हो? साइन बायां साइड लेके चल रहे हैं भाई, बायां साइड आपका लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं ये वाला। तो साइन 20 को आप लिख सकते हैं 90 माइनस 70 लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं बिल्कुल। अब इसको क्या लिख सकते हैं? प्लस कॉस 20 डिग्री लिख सकते हैं भाई। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? नीचे साइन 90 माइनस 70 लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं है, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस में कॉट 25 डिग्री, बिल्कुल लिख सकते हैं। बताइए भाई, बताइए, जो बच्चे देख रहे हैं बताएं, सही है? आगे चलें। अब देखिए साइन 90 माइनस 70 का ही मतलब होता है भाई, हमने बताया ना, अगर 90 माइनस 70 है तो कॉस 70 हो जाता है, कॉस 70 हो जाता है। अगर ये कॉस 90 माइनस 70 होता तो साइन 70 हो जाता। अगर कॉट 90 माइनस 70 होता तो टेन 70 हो जाता। अगर 10 90 माइनस 70 होता तो क्या हो जाता भाई? कॉट हो जाता। सेक होता तो कोसेक, कोसेक होता तो सेक, हमने बता रखा है कल का सारा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉस 70 डिग्री प्लस में कॉस 20 डिग्री अपान में यहाँ पर क्या होगा भाई? कॉस 70 डिग्री प्लस में कॉस 20 डिग्री, यहाँ पर प्लस में कॉट 25 डिग्री है, कॉट 25 डिग्री तो है ही, देख लेते हैं एक बार, कॉट ही है ना भाई, बिल्कुल कॉट है आपका, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। अब आपने पढ़ा होगा कॉस ए प्लस बी, कॉस सी प्लस डी का फॉर्मूला, साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला, है ना, कॉस सी माइनस डी का फॉर्मूला, सारे बच्चे पढ़े हैं, बिल्कुल पढ़े हैं, कल बताया गया था भाई। अब देखिए यहाँ पर कॉस 70 कॉस 20 है, इसको सी बना दीजिए, इसको डी बना दीजिए भाई, इसको सी बना दीजिए भाई, इसको डी बना दीजिए भाई। एक मिनट, कहीं माइनस है क्या? कहीं माइनस है? बिल्कुल यहाँ पे माइनस था, तो यहाँ पे माइनस लेके चलेंगे भाई। कहाँ कहाँ दिक्कत कर रहे हो? ये तो कट जाता तो एक आ जाता, यहाँ पे माइनस होगा, बीच में माइनस है। यहाँ पे कॉस सी प्लस डी, यहाँ पे कॉस सी माइनस डी। अब कॉस सी प्लस डी का फॉर्मूला कौन बताएगा? कॉस सी प्लस डी कौन बताएगा भाई? कॉस सी प्लस डी का फॉर्मूला बताइए। जब कॉस सी प्लस डी आया है तो याद रखिएगा, कॉस सी प्लस डी का फॉर्मूला होता है कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, यह होता है। अगर आ जाता है कॉस सी माइनस डी का फॉर्मूला तो याद रखिए कॉस सी प्लस डी बाई टू, सॉरी साइन, तब साइन होगा 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, कि डी माइनस सी, डी माइनस सी। बेटा देखिए हम आपको फॉर्मूला बता देते हैं फिर से एक बार। हमने क्या बोला? कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस डी बराबर क्या होगा भाई? 2 कॉस सी प्लस डी, सी प्लस डी बाई टू इंटू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू होगा। लेकिन अगर इसी जगह आ जाता है कॉस सी माइनस कॉस डी आ जाता है, तब तो यहाँ पे साइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन, यहाँ पे सी माइनस डी की जगह क्या हो जाएगा? डी माइनस सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई? डी माइनस सी बाई टू। समझ में आ गया? डी माइनस सी बाई टू, डी माइनस सी बाई टू, यानी कि यह वाला माइनस यह वाला, यह दोनों फार्मूले हैं जो यहाँ पे आपको लागू करने हैं। चलिए लगा लेते हैं एक बार, इस फार्मूले को यहाँ पे लिख लीजिए ऐसे। अब देखिए कॉस सी प्लस डी है तो कॉस सी प्लस डी वाला फार्मूला क्या हो जाएगा भाई? 70 और 20 है तो पहले में 2 कॉस 70 प्लस 20 बटे के 2 इंटू कॉस 70 माइनस 20 बटे के 2। भाई देखिए हमें लग रहा है कि सभी लोग को लग रहा होगा भाई हार्ड है, अगर एक प्रश्न छोड़ ही देंगे, बहुत सारे लोग यही सोच रहे होंगे भाई अगर एक प्रश्न छोड़ ही देंगे तो कौन सा भैया हम फेल हो जाएंगे, छोड़ देंगे एक प्रश्न। तो ऐसा ना सोचें, ये वह लोग सोचते हैं जो अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचते। देखो जब दृढ़ संकल्प होती है ना तो पूरा का पूरा नंबर चाहत रखा करिए, पूरा नंबर लाना है, एक दो नंबर छोड़ करके आप, जब आपको सिखाया जा रहा है तो सीखिए। तो ये कॉस सी माइनस डी है, यहाँ पर 70 और 20 है तो यहाँ पर 2 साइन हो जाएगा भाई, 2 साइन 70 प्लस 20 बटे के 2 इंटू साइन, मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री में यही आ गया तो पूरा पेपर उलट फेर हो गया, क्योंकि देख रहे हैं ना फर्स्ट सेमेस्टर का, सॉरी सेकंड सेमेस्टर का जो बैक का पेपर हुआ मैथ का, कैसा आया था? हलवा था मैथ का पेपर, खाने लायक था भाई, बिल्कुल खाने लायक था। लेकिन किसके लिए खाने लायक था? जो प्रैक्टिस किया रहता है। सबके लिए हार्ड पेपर तब बन जाता है जब जो है बच्चे पढ़ के नहीं जाते हैं, तभी हार्ड होता है, अन्यथा हार्ड थोड़े होता है कोई पेपर। कॉट 25 डिग्री यह चीज़ है। अब देखिए
कॉस 2 कॉस 70 प्लस 20, 70 प्लस 20 मतलब कि 90/2 यानी कि 45 डिग्री। कॉस 2 कॉस देखिए 2 कट जाएगा भाई, 2 कट गया। यहाँ का क्या बचा, कॉस 45 डिग्री इंटू कॉस देखिए 70 माइनस 20 70 50 50/2 यानी कि 25 डिग्री, यानी कि कॉस 25 डिग्री बचा। नीचे देखिए 70 प्लस 20 90, 90/2 यानी कि साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री भाई। यहाँ से देखिए साइन 45 का भी मान एक ही होता है जो कॉस 45 का होता है। कॉस 45 की भी वैल्यू 1/√2 होता है और साइन 45 की भी वैल्यू 1/√2 होती है भाई। तो इस दोनों को काट सकते हैं इसी जगह। अब यहाँ पे हो जाएगा देखिए साइन 20 माइनस 70 है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 20 माइनस 70 है, 70 माइनस 20 नहीं है साथियों, क्योंकि फॉर्मूला में होता है साइन d माइनस c/2। याद रखेंगे, जब cos c माइनस डी होता है तो 2 साइन c प्लस d/2 इंटू साइन d माइनस c/2 होता है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन ये भी माइनस में होगा, किसमें होगा, माइनस में होगा, क्योंकि ये माइनस आगे आ जाएगा, माइनस 50/2 बचेगा। 20 माइनस 70 का मतलब माइनस 50/2 यानी कि माइनस 25 का मतलब माइनस आगे आया और यहाँ पे 25 डिग्री हो गया, बता दो। अब यहाँ पे प्लस में कॉट 25 डिग्री तो है ही, यहाँ पे अगर नोट कर लिए हो तो इसको इरेज करते हैं हम। चलिएगा आगे देखिए भाई ये चीज। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, cos 25 डिग्री माइनस साइन 25 डिग्री। तो आपको पता है cos 25 डिग्री माइनस में है तो ये पूरा वैल्यू माइनस में, साइन 25 डिग्री प्लस में कॉट 25 डिग्री तो है ही भाई, है ना। ये क्या हो जाएगा, cos 25 अपन में साइन 25 क्या हो गया, माइनस में cot 25 डिग्री हो गया प्लस में cot 25 डिग्री हो गया। अब हम स्टार्टिंग में ही बता दिए थे भाई कट कर जीरो आ जाने वाला है आपको, तो ये जीरो आ गया ना भाई, जीरो आ गया, बस यही तो लाना था। अगला देखिए, बढ़िया प्रश्न है। चलिए अगला देख लेते हैं भाई। हो गया, एक बार कॉपी कर लीजिए आप लोग, तो फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। मेहनत करवाते हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि अपना बड़ा भाई समझकर, छोटा भाई ही समझिए, क्योंकि हमें नहीं लगता कि हम किसी से छोटे होंगे, है ना, किसी से बड़े होंगे, हमें नहीं लगता किसी से बड़े होंगे भाई हम, है ना। हमें नहीं लगता ऐसा कि हम किसी से बड़े होंगे, या फिर हम उम्र होंगे, या फिर भाई छोटे होंगे। तो बस छोटा भाई समझकर, बड़े भाई समझकर कुछ भी समझिए भाई। अगर आपके यूजफुल चीज़ें होती हैं तो आपका खुद रिस्पॉन्स होना चाहिए कि हम सर की सारी बातें शेयर करें। जिन प्रशिक्षुओं का सेकंड सेमेस्टर में बैक है, कभी ना कभी फोर्थ सेमेस्टर देंगे, उनको बोले भाई आ जाओ, हम यहाँ से कुछ सीखे हैं, आप भी सीख लो। यूपी टेट पूरा सर खत्म कर दिए, उसको पढ़ेंगे, हम लोग साथ मिलकर पढ़ेंगे। भविष्य में आने वाले सुपर टेट की तैयारी भी सर करवाएंगे, है ना, सब चीज़ें करवाएंगे। और वो सारे मटेरियल देंगे हम आपको फ्री में जो आप पेड क्लासेस में लेते हो, ठीक है ना। चलिए सारे बच्चे देखेंगे तीसरा प्रश्न आज का, साइन 8a अपन में साइन है। भाई देखिए हमको समझाने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि बच्चों को समझ में आना चाहिए, अन्यथा हम तो करा के निकल जाते। हमको केवल नहीं करना है, बच्चों को समझाना है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, अन्यथा क्या है, cos 4a पढ़ाने का कोई मतलब नहीं निकलता फिर। चलिए बताइए इसका, देखिए इसमें भी बायां पक्ष लेके चलेंगे साथियों, ये वाला पक्ष, ये वाला। अब आपको इसमें कौन सा सूत्र याद होना चाहिए भाई, फार्मूला ये वाला। देखिए साइन 2a का क्या होता है, साइन 2a अगर होता है तो आप बोलते हैं सर 2 साइन ए होता है इंटू कॉस ए होता है, हम बोलेंगे शाबाश मेरे शेर। अगर बोलेंगे सर ये 2a का क्या है, ए आधा हुआ, यहाँ 2a भाई यहाँ पे a हो गया। अगर यही होता साइन ए केवल होता तो हमने बताया था कल क्या हो गया था, साइन 2 साइन a/2 आधा हुआ था, कॉस a/2 आधा हुआ था भाई, आधा हुआ था ना महाराज जी। तो यानी कि 2a का आधा a हो गया था भाई, और यहाँ पे a का आधा a/2 हो गया था भाई, यही तो हुआ था भाई। अब बताओ यही ना हुआ था महाराज, बताओ आगे चलते हैं। अगर यहाँ पे 2a की जगह 4a हो जाए तो हम बोलेंगे सर साइन 4a का वैल्यू, साइन 4a का आपने बोला है 2a का आधा a हुआ तो 2 साइन 2a हो जाएगा, 2a इंटू कॉस 2a होगा, शाबाश मेरे शेर। जब 2a हुआ अब बताओ कॉस साइन 8a का क्या होगा, 8a है, 8a है तो मतलब सर आधा होगा, आप भी आधा होगा, यानी कि 2 साइन 4a इंटू कॉस 4a होगा भाई, शाबाश मेरे शेरों। अगर अब समझ में आ गया हो तो साइड सॉल्व करो, बायां पक्ष यानी कि लेफ्ट हैंड साइड भाई, लेफ्ट हैंड साइड, साइन 8a इंटू साइन ए, सॉल्व कर लो फटाफट, सॉल्व करो। साइन 8a का वैल्यू यही तो बताया सर आपने, यही लिखेंगे ना, बिल्कुल यही लिखो ना भाई, लिखो 2 साइन 4a इंटू कॉस 4a अपान में भाई साइन ए, अपान में साइन ए हो गया भाई। अब आप बताओ भाई, अब ये साइन फिर से आ गया, साइन फिर से आ गया, तो साइन जब फिर से आया है तो फिर से फोड़ेंगे जी, बिल्कुल फोड़िए, फिर से फोड़िए, इसको फोड़ते हैं भाई,
फिर से फोड़ते हैं, देखिए 2 साइन 4 आया है, साइन 4a का फॉर्मूला हमने बताया ना भाई, क्या 2 साइन 2a कॉस 2a, तो रखो भाई साइन 4a की जगह, तो फिर से 2 आ गया, 2 साइन 2a इंटू कॉस 2a इंटू कॉस 4a भाई, पहले से तो कॉस 4a है ही वहां पर, उसको क्यों छेड़ेंगे, साइन है भाई। अब फिर से साइन 2a आ गया भाई, फिर से साइन 2a आ गया, तो हमने बता दिया भाई साइन 2a का फॉर्मूला आपको क्या होता है, 2 साइन a इंटू कॉस a, तो रख दीजिए, फिर से 2 गुणे 2, फिर एक 2 आ गया, 2 साइन a इंटू कॉस a, पहले से कॉस 2a यहाँ पर है विद्यमान, तो भैया कॉस 2a महाराज जी नीचे आ जाओ, यहाँ पे कॉस 4a, भैया आप भी नीचे आ जाओ, ठीक है ना। नीचे क्या है भाई, साइन ए है, साइन ए है, साइन ए से साइन ए कैंसिल हुआ, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 के बाद क्या बच गया भाई, देख लो आपका सॉल्व हो गया कि नहीं, यही चीज आ गया कि नहीं, 8 2 दूनी 4 दूनी 8, कॉस ए भैया कॉस ए, फिर उसके बाद कॉस 2a, तो कॉस 2a यहाँ पर है, कॉस 4a, तो कॉस 4a भाई लिख सकते हो, अब तो लिख लो, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, आ गया ना भाई, नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो, एक बार फिर समझा देते हैं। देखिए हमको सिर्फ यह ध्यान देना है भाई, यहाँ पे साइन 8a है, जब 8a है तो 2a बराबर क्या होता है, 2 साइन a इंटू कॉस a होता है सर, a का 2a का आधा आया है सर, a और a है ना, तो इस बार अगर 8a रहेगा सर, तो 8a में भी 4a हो जाएगा, यानी कि साइन 8a की जो वैल्यू होगी वो होगा सर 2 साइन 4a इंटू कॉस 4a, साइन 4a का वैल्यू क्या होगा, 2 साइन 2a कॉस 2a, और साइन a का वैल्यू क्या होगा सर, अगर a है तो a का आधा a/2 हो जाएगा, बिल्कुल भाई, बस अब रखते चले जाओ, अब यहाँ पे रखते चले जाना है, इस पक्ष को लेकर चलिए, साइन 8a की वैल्यू 2 साइन 4a इंटू कॉस 4a, फिर से 2 और कॉस 4a तो पड़ा रहेगा, फिर से साइन 4a का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 2 साइन 2a कॉस 2a भाई, यहाँ पे साइन 4a सॉरी कॉस 4a पड़ा रहेगा भाई, यह तो भैया पड़ा रहेगा। अब इसके बाद फिर से साइन 2a आ गया, अब साइन परेशान करके रख दिया है महाराज जी हमको, तो सर फिर क्या करेंगे, फिर फोड़ेंगे उसे, 2 साइन a इंटू कॉस से करेंगे, अब मामला सेट है, साइन a कट गया, बचा 2 गुणे 2 गुणे 2 8 आ गया, जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया भाई, हमारा प्रूफ हो गया। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न खोलने दीजिए पहले, चलिएगा। देखिए लेंदी सवालों को हम करते हैं अभी, घबराइएगा मत महेंद्र जी, जो भी बच्चे हैं, लेंदी सवाल थोड़ा सा हम करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे, लेंदी जो होते हैं ना वो अगर आ जाते हैं तो बहुत ही मज़ा आ जाता है। देखिए ये प्रूफ वाले होते हैं प्रश्न, इसमें आपको आंसर पहले से ही पता होता है, आपको आंसर जब पहले से पता है तो सारी चीज़ें आसान होती हैं, जब पता है भाई हमको वहाँ तक पहुँचना है और हमें रास्ता दिखाई दे रहा है, भैया हमें वहाँ तक जाना है, वो रास्ता हमें दिख रहा है, तो आप आसानी से नहीं जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो, सारी चीज़ें आपको दे दिए गए, हथियार कल का आपके पास है, कल सारे सूत्र रूपी हथियार जो थे, फार्मूला रूपी हथियार वो आपको दे दिए गए थे, है ना, तो आप वहाँ से देखकर कर सकते हैं भाई। देखिए डायरेक्ट बताने का कोई मतलब नहीं है, जब तक मन से ना बताओ, दिल से ना पढ़ाओ, भले कम बच्चे होते हैं, 4 ही 5 बच्चे होते हैं, दिल बाग बाग हो जाता है जब कोई बच्चा यह बोलता है सर बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया, बाग बाग हो जाता है भाई, भले 10 ही बच्चे होते हैं हमारे पास, है ना, वही बच्चे आ जाएं अच्छे से मेरिट में, अच्छा प्रश्न अच्छे से मेरिट में आ जाए तो दिल बहुत खुश हो जाएगा, हाँ हमारा बच्चा सेलेक्ट हो गया। आप लोग जब पेपर देकर आएंगे मैथ का तो अपना पेपर जरूर सेंड करेंगे ना ग्रुप में, दोनों ग्रुप में, तीनों जो जितने भी ग्रुप चलते हैं, लड़कियों का लड़कों का 6-7 ग्रुप चलते हैं, तो 2 लड़कियों का है भाई और बच्चों का है सारे, तो दो ग्रुप तो ऐसे हैं जिसमें फुल नहीं है बच्चे, किसी में 40 हैं, एक में लड़कियों में शायद 70 के आसपास हैं, तो इन दोनों ग्रुप से ज़्यादा लगाव है हमारा, है ना, तो यह दोनों बच्चे जो हैं थोड़ा सा केयरफुल्ली पढ़ाई करें, और सारे बच्चे तो अपना पढ़ते हैं, वो जो ग्रुप हैं सब पढ़ते हैं, सब बेहतरीन तरीके से आपस में पूछते हैं, लेकिन आप लोग हो कि कभी कुछ भेज दिए ग्रुप में और हो गई भैया, कभी तो एक दिन तो मेहंदी का वीडियो आ गया था ग्रुप में, स्टडी वाले भाई मेहंदी रचा रहे, एक दिन कोई डांस का कोई वीडियो भेज दिया था, तो यह सब सारी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, हमारे अंदर भी भाई दिल है, तो हम चाहते हैं कि आपको दिख जाए कि सर ने आपको निकाला है ग्रुप से, और निकाला किस कारण से ये भी पता चल जाए आपको, फिर हम खुद ऐड करते उसमें, आपका मैसेज आया कि सर हमें ऐड कर दीजिए, गलती हो गई है, इसके बाद नहीं होगी ऐसी, तो हमने ऐड किया कि नहीं किया, किया ना भाई, नहीं करते ना तब भी कर देता मैं, अगर नहीं करते आप मैसेज तब भी मैं करता, लेकिन थोड़ी सी विलंब की बात करता है, 1 महीने बाद, अब हो सकता है आपका पेपर ऊपर हो जाता, और बच्चे वहाँ पे अगर एक साथ रहते हैं तो बच्चे आपस में कन्फ्यूजन वगैरह जो रहते हैं सब दूर करते रहते हैं, और बहुत आनंद आता है हमें देखकर, तो कि जब बच्चे आपस में क्वेश्चनिंग करते हैं, है ना, एक दूसरे का आंसर देते रहते हैं। चलिए बताइए इसका,
साइन ए साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए। अब आपको यह लाना है, यह लाना है, आराम से आ सकता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब आपको ध्यान देना है दोस्तों, यहाँ पर साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए, यानी कि साइन ए इंटू साइन बी, 2 साइन ए इंटू साइन बी वाला फार्मूला यहाँ पर लगेगा, 2 साइन ए इंटू साइन बी। 2 साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला हमने क्या बताया था भाई, 2 साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला हमने बताया था, क्या बताया था भाई, सभी लोग बताएंगे, कॉस ए माइनस बी प्लस में कॉस ए प्लस बी, सबको बताया था, सभी को बताया था भाई, सभी को बताया था कि नहीं बताया था भाई, सबको बताया गया था। 2 साइन ए इंटू साइन बी जब रहता है सर जी, तो कॉस ए माइनस बी प्लस में कॉस ए माइनस प्लस में कॉस ए प्लस बी आ जाता है, प्लस में कॉस ए प्लस बी आ जाता है, ठीक है, यही बताया गया था भाई, बता दो सारे बच्चे बता दीजिए, यही नहीं बताया गया था, इसमें क्या दिया भाई, सही है, कॉस 60 माइनस ए और साइन 60 प्लस ए, साइन 60 माइनस ए और 60 प्लस ए, एक मिनट रुकेगा, 60 माइनस ए और माइनस में 60 प्लस ए, फिर माइनस में 60 माइनस ए प्लस में 60 प्लस ए, यहाँ पे माइनस होगा बच्चा, यहाँ पे माइनस कर लो, तो साइन वाला है ना, तो कॉस वाले में प्लस था, कॉस वाले में वहाँ पे प्लस करना, अगर हमने गलत फार्मूला बताया हो, थोड़ा सा आप लोग देखेंगे इस फार्मूले को, यहाँ पर माइनस कर लीजिएगा, यहाँ पर माइनस कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर माइनस कर लीजिए, अब लगाइएगा, अब लग जाएगा। चलिए देखिए, अब देखिए यहाँ पर साइन ए जो है उसको तो हम रखे रहेंगे इसी तरह, अब जो साइन 60 माइनस ए है, साइन 60 प्लस ए है, वहाँ पर ए प्लस बी, यानी कि 2 का गुणा और 2 का भाग करा लेंगे, कोई अंतर आएगा, हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड भाई, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। अब ये जो साइन ए है उसको बाहर निकाल लीजिए, साइन ए है उसको बाहर निकाल लीजिए, गुणे 1/2 करा लीजिए और ऊपर भी गुणा कर लीजिए 2 का, यहाँ पे लिख लीजिए साइन 60 माइनस ए, साइन 60 माइनस ए, और यहाँ पर हो जाएगा इंटू साइन 60 प्लस ए, बता दो, यहाँ तक बता दो, समझ में आया, बिल्कुल 2 का ऊपर नीचे सिर्फ गुणा किया है, कुछ नहीं। अब यहाँ पे 60 माइनस ए इंटू 60 प्लस ए, फार्मूला दिख रहा है भाई, फार्मूला लगा दो, 1/2 साइन ए इंटू यहाँ पे 2 साइन 60 माइनस ए इंटू 60 प्लस है, फार्मूला में क्या है, क्या बोल रहा है फार्मूला, कॉस, यहाँ पर मझला ब्रैकेट लगा दो, कॉस 60 माइनस ए, पहले ए हो गया, यहाँ पे भी मझला ब्रैकेट लगा दो, यहाँ पे बिग ब्रैकेट लगा दो, आप यहाँ पे बिग लगा दो, ऐसे 60 माइनस ए, फिर क्या है भाई, माइनस है, माइनस 60 प्लस ए, ये तो एक ब्रैकेट वाला हो गया, एक ब्रैकेट वाला, इंटू नहीं माइनस है, तो माइनस कॉस, फार्मूला देखो बस, कॉस ए प्लस बी है, यानी इतना प्लस इतना, यानी कि 60 माइनस ए प्लस में 60 प्लस ए, बता दो, समझ में आ गया भाई, समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया, बस कुछ नहीं किया गया भाई, यही फार्मूला है हमारा, यह पूरा हमारा ए है, यह पूरा हमारा बी है, बस यह समझ लो, बस सारे फार्मूले वही हैं, अब इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। अब बता दो, अब सॉल्व करो फटाफट, इसको ब्रेक कर लो, 1/2 साइन ए इंटू, अब देखो 60 माइनस ए है तो कॉस 60 माइनस ए, माइनस में 60 प्लस में, सॉरी माइनस है तो ये भी माइनस होगा, माइनस में ए होगा, माइनस में ए हो जाएगा भाई, समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आप प्लस तब करते जब इसको माइनस करते, इसको प्लस करते, इसको माइनस करते, तब यहाँ पे प्लस कर लेते, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है हमको, यहाँ पे देखो माइनस, अब देखो 60 माइनस ए, यहाँ पे क्या है भाई, प्लस कॉस है, माइनस कॉस 60 माइनस ए प्लस में 60 प्लस में ए, बता दो भाई क्या बचेगा, यहाँ पे प्लस ए कैंसिल होगा, यहाँ पे 60 और 60 60 और 60 और ए, यहाँ पे क्या है माइनस ए, यहाँ पे माइनस ए होगा, यहाँ पे माइनस ए, तो 60 और 60 कैंसिल होगा, यानी क्या बचेगा भाई, 1/2 साइन ए तो बाहर रहेगा ही, और अंदर हो जाएगा क्या भाई, कॉस -2a। अब बताओ कॉस -2a हमने कल बताया था, जब भी माइनस थीटा होता है कॉस और सेक का तो हमेशा प्लस में हो जाता है, तो यहाँ पर ये अब चीज़ें प्लस में हो जाएंगी, जैसे हमने बताया था ना, कॉस -थीटा हो और या फिर सेक -थीटा हो, सेक -थीटा हो, अगर ये दोनों वैल्यू माइनस में थीटा में हैं तो इसकी वैल्यू हमेशा प्लस में आती है, यानी कॉस -थीटा का कॉस थीटा हो जाता है और सेक -थीटा का सेक थीटा हो जाता है, बस। तो यहाँ पे माइनस हम हटा देते हैं, इस माइनस से कोई मतलब नहीं है। खैर अब यहाँ देखो माइनस कॉस 60 और 60 कितना हो जाएगा भाई, कॉस 120 डिग्री होगा
बता दो यहाँ तक किसको नहीं समझ में आया? सबको समझ में आ गया होगा, आई थिंक सबको समझ में आया होगा। अब इस cos 120 को हम क्या लिख सकते हैं? आगे देखो, ये चीजें आगे देखिएगा। 1/2 क्या है यहाँ पर? साइन ए है, तो साइन ए हो गया इंटू cos 2a है। अब cos 2a का फॉर्मूला किसको किसको याद है भाई? फटाफट बता दो। cos 2a बराबर क्या होता है? अभी नहीं याद है तो हमको लाना है क्या cos 2a? अच्छा रहने दो cos 2a, अभी एक लंपट हो जाएगा वरना। अब यहाँ पे देखो -120 है, -120 यानी cos 90 + 30 लिख सकते हैं। cos 90 + 30 लिख दीजिए, 90 + 30 हो गया। 90 + 30 का मतलब क्या? 90 + 30 का मतलब क्या भाई? 1/2 तो है ही पहले से ही, साइन ए भी है, साइन ए भी है, यहाँ हो जाएगा cos 2a और माइनस 90 + 30 का मतलब 90 + 30 मतलब दूसरे चतुर्थांश में गया। दूसरे चतुर्थांश में हमारा जो साइन होता है और कोसेक होता है सिर्फ वही प्लस होते हैं और सब के सब माइनस होते हैं। कॉस किस में बदलता है? साइन बदलता है, यानी कि यह माइनस में आएगा, माइनस माइनस प्लस बनाएगा और साइन 30 भैया हमको दे के चला जाएगा। यह साइन 30 हो गया। समझ में आ गया भाई? अब किसको नहीं समझ में आया यहाँ तक बता दो। देखो हमने क्या किया, साइन ए है cos 2a की, cos 2a हो गया। साइन 90 + 30, 90 + 30 यानी कि दूसरे चतुर्थांश में है, इसमें साइन और कोसेक सिर्फ प्लस होता है, कॉस वाली वैल्यू माइनस में होता है। 90 के लिए कॉस का साइन, साइन का कॉस, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, टेन का कॉट, कॉट का टेन होता है 90 के लिए। तो 90 के लिए हमने कॉस को साइन लिख दिया। अब 90 और दूसरे चतुर्थांश में 90 + 30 इसमें आ जाएगा, 90 - 30 इसमें रहता, 90 प्लस किए तो इसमें आएगा क्योंकि यह 90 डिग्री है ना, 90 से आगे इसमें आएगा। और इसमें जब माइनस होता है तो कॉस का माइनस साइन 30 माइनस और माइनस प्लस बना दिया। ये चीज़ यहाँ तक बात क्लियर है? आगे चलते हैं, ऊपर का आप लोग नोट करना है नोट कर लीजिए, आगे देखिएगा। अब देखिए साइन 30 की वैल्यू आपको रखना है, साइन 30 की वैल्यू रखना है भाई। अब देखो यहाँ से सारी चीज़ें आसान है, लिख लिए होंगे। आगे देखिएगा, एक स्टेप दो स्टेप इरेज करते हैं, आगे देखिएगा भाई। अब देखिए क्या बचा है यहाँ पर, 1/2 साइन ए, यहाँ पे cos 2a है तो cos 2a रहेगा भाई, प्लस में साइन 30 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? 1/2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। 1/2 हो गया। अब आप बताओ जो जो यहाँ पे cos 2a है इसका एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ 2 होगा और 1/4 बाहर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे देखिए 1/2 साइन ए इंटू यहाँ पे 2 cos 2a प्लस में 1, अब यहाँ पे 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते भाई? बताओ जब एलसीएम लेंगे इसका तो नीचे ऐसे 2 आएगा, ये वाला 2 यहाँ पे जाएगा तो 2 cos 2a हो गया, यहाँ पे 1 बचा और ये वाला जो 2 बटे में था वो बाहर आ गया, 1/4 बना दिया। बात क्लियर है? क्लियर हो तो देखिए आगे। अब इस पूरे का गुणा इसमें करिए, कर दे गुणा? बताओ गुणा कर दिया जाए? बिल्कुल गुणा कर दीजिए सर, गुणा कर दो भाई, गुणा कर दो। तो 1/4 का जब 2 cos 2a में गुणा करेंगे, 1/4 का जब cos 2a में गुणा करेंगे भाई, केवल 1/4 तो भरे रहने दो। अभी साइन ए का गुणा करा दो, साइन ए का करा देंगे, 2 cos 2a तो होगा इंटू साइन ए हो जाएगा, इंटू साइन ए प्लस में साइन ए। अब cos 2a की वैल्यू बताओ क्या होता है, या फिर यह कह लो cos a इंटू साइन। अच्छा एक फार्मूला यहाँ पर और लगेगा मित्रों, देखो 2 cos a इंटू साइन ए, 2 cos a इंटू साइन ए का फार्मूला किसको याद है? 2 cos a इंटू साइन ए या फिर 2 cos a b, हमने बताया था ना, अगर बराबर रहता है cos a साइन ए cos a साइन ए या फिर साइन ए cos a, हमने बताया था अलग अलग रहता है a और b करके। तो इस तरह से हमने फार्मूला बताया था एक, तो याद रखिएगा। हम लिख देते हैं यहाँ पर फार्मूला आपका 2 cos a इंटू साइन बी का फार्मूला क्या होता है भाई? 2 cos a इंटू साइन बी का फार्मूला होता है सर, cos a इंटू साइन बी का होता है साइन a प्लस बी इंटू सॉरी माइनस साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। भाई हर हर महादेव बोलते रहिए। देखिए भाई ये सारे प्रश्न आने वाले हैं तो आपको लगाने हैं और महादेव आपके साथ हैं, इसको आप अपने साथ लेके चलोगे। देखो यहाँ पे आगे देखो साइन ए प्लस बी है तो साइन यहाँ पे 2a है और वहाँ पे a है और यहाँ पे b है, यहाँ पे a है यहाँ पे 2a है, तो आप क्या करोगे जहाँ पे b है वहाँ पे 2a मान लो, बस हो गया। साइन a प्लस बी यानी कि 2a प्लस a, दूसरे ब्रैकेट में माइनस है, बीच में माइनस होगा ना, बीच में माइनस होगा। 2 cos a इंटू साइन बी, 2 cos a इंटू साइन बी का फार्मूला क्या हो जाएगा भाई? बीच में माइनस होगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा आगे हो जाएगा साइन 2a माइनस में a, ये हो गया भाई, प्लस में साइन ए। अब बता दो, अब आ गया समझ में? देखो यहाँ पर क्या होगा, 2a माइनस a का साइन ए होगा, आ गया आपका फार्मूला भाई, आ गया। आपको जो रिजल्ट चाहिए था वो तो आ गया ना, देख लो। अब देखो 1/4 यहाँ पे क्या होगा, साइन 2a प्लस ए 3a हो गया, माइनस में साइन 2a माइनस ए हो गया, प्लस में साइन ए हो गया,
ए हो गया, ये वाला इससे कैंसिल हुआ तो क्या हो जाएगा 1/4 साइन 3a आ गया ना भाई, यही तो हमें चाहिए था, आ गया। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न बेहतरीन, बहुत आसान प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न है, देखिएगा, ले लीजिए, कॉपी कर लीजिए भाई, कॉपी कर लिया, फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। देखिए 1 घंटे का क्लास होगा, सिर्फ 1 घंटे का, जितना पढ़ाया गया है शायद ही इससे बाहर आए, शायद का मतलब शायद होता है। और बहुत सारे प्रश्न आपके कल भी करा दिए गए थे इसमें से, राजन में से, और ये राजन प्लस पवन सीरीज चल रहा है आपका। देखिएगा 10a बराबर दिया है, 10a बराबर दिया है 1, आपको बताना क्या है, cos a प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, cos a प्लस साइन ए का होल स्क्वायर फॉर्मूला। बताओ भैया, एक कौन नहीं बता देगा, कौन नहीं बता देगा भाई, इसको बताओ कौन नहीं बता देगा। देखो करो इसे, cos a इंटू साइन प्लस साइन ए का, हम इसको लेके चलते हैं, इसके बराबर वैल्यू बताना है हमको क्या आएगा, जब 10a बराबर 1 दिया हो। अगर ये कम्पिटेटिव एग्जाम में आ जाता तो मात्र सेकंड में इसको कर देते भाई। कैसे कर देते सर, यहाँ पे 45 डिग्री की वैल्यू ही 1 होती है, तो यहाँ 45 रखो, cos 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो 1/√2 प्लस 1/√2 कितना हो जाता भाई 2/√2, और बाहर स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर देते, इसको इससे काटते तो आता ऊपर √2, अब √2 का स्क्वायर करते तो भाई 2 आता, राइट आंसर 2 हो जाता। मात्र सेकंड का क्वेश्चन था, 20 से 10 सेकंड में इसको उड़ा देते, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ जाता तो, जैसे यूपी टेट, सी टेट में तो नहीं आता है खैर, अगर भाग के आ गया एक आध दो तो आप उड़ा दोगे। चलिए, लेकिन भैया रिवीजन मस्ट है, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अब आपको देखो क्या करना है भाई, यहाँ पर दिया है cos a बराबर साइन ए, cos a बराबर साइन ए का होल स्क्वायर दिया है। अब आप निकाल लो, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए भाई, प्लस में 2 साइन ए इंटू कॉस ए होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होता है सौरसमीका से। 2 साइन इंटू कॉस ए की वैल्यू क्या होती है भाई, साइन 2a होता है, साइन 2a होता है सर। अब साइन 2a का फॉर्मूला हमने बताया था 10 के पद में, याद करिए, साइन 2a का फॉर्मूला 10 के पद में क्या होता है दोस्तों, 10 के पद में 2 10a अपान में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, तो 1 प्लस 2 10a अपान में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, यही तो होगा भाई, ये फॉर्मूला होता है साइन 2a का भाई। देखो साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन ए इंटू कॉस ए, यह बताया गया था आपको, एक 10 के पद में 2 10a अपान में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बताया गया था भाई। अब बताओ 10a का वैल्यू 1 दिया है तो रख दो सभी जगह, यहाँ पे 1 तो पहले से प्लस है। अब 2 10a की वैल्यू 1 है, 2 गुणे 1 बटे 1 प्लस 1 का स्क्वायर भाई, 2 1 कम 2, तो 1 प्लस 2 1 कम 2, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, 2 से 2 गया 1 बचा, 1 प्लस 1 बराबर भैया कितना आ गया 2 आ गया। एक प्रोसेस और बताते हैं इसको करने का, अगर एग्जाम में नहीं ये सारी चीज़ें नहीं करनी है तो आप क्या करोगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर नहीं करनी है सारी चीज़ें तो आप क्या करोगे सर, कहोगे हमें पता है कि 10a बराबर 1 में a बराबर अगर 45 डिग्री होता है तभी 10 45 की वैल्यू 1 आती है, ये लिख दोगे। अब इसके बाद लिखोगे यानी a बराबर 45 डिग्री, जब a बराबर 45 डिग्री होगा तभी तो 10 45 की वैल्यू बनाएगी। जब a बराबर 45 है तो लिखोगे जो दिया गया है हमें निकालने के लिए उसमें a की वैल्यू 45 रखने पर तो रख दीजिए cos 45 डिग्री प्लस में sin 45 डिग्री। भाई देखिए दूसरा विधि है, दूसरी विधि बता रहे हैं। अब ये cos 45 की डिग्री 1/√2, sin 45 की डिग्री 1/√2 भाई का होल स्क्वायर, 1/√2 प्लस 1/√2 भाई कितना आ जाएगा 2/√2 आ गया, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, हर सेम है तो अंश जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे काट लीजिए, √2 ऊपर 2 है तो कट जाएगा तो बचेगा केवल ऊपर √2 का होल स्क्वायर, यानी कितना बचा भाई √2 का होल स्क्वायर बचा। अब √2 का होल स्क्वायर सभी को पता है, बच्चे को पता है, नन्हे मुन्ने बच्चे को भी पता है, क्या हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, बेहतरीन प्रश्न है अगला। भैया देखिए 1 घंटे की क्लास लेकर हमें खुशी तो नहीं मिलती है, और ये केवल 1 घंटे की या फिर 1 दिन की क्लास नहीं है, हम तो चाहते आपका मैथ केवल 4-5 घंटे लगाते खत्म कर देते, लेकिन 4-5 घंटे में वो चीज़ें नहीं दे पाते हम आपको जो क्लास नंबर 10 में दे पा रहे हैं। क्लास नंबर 10 तक दे दिए, अब क्लास नंबर 10 तक आप जोड़ लो कितने घंटे हो गए, कोई घंटा, बस मात्र इस क्लास को लेकर 3 क्लास ऐसे हैं जो 1-1 घंटे के हैं, और सभी के सभी एक 45 के हैं, चाहे एक 30 के हैं, चाहे एक 45 के हैं, चाहे एक 30 के हैं। भाई आप खुद सोच लो, अगर आपके लिए मेहनत करते हैं तो आपका दायित्व तो नहीं बनता है क्या बच्चों को बताने का चैनल के बारे में
क्या आप और लोगों से नहीं मिलते हैं क्या? क्या अपने सहपाठियों से, अपने मित्रों से, अपने रिलेशनशिप में नहीं जाते हैं क्या? कहीं रिलेशन हो तो वहाँ पे नहीं जाते हैं क्या? तो उनसे बताइए, जितनी मोबाइल आपके पास है, घर में है, तो आप कोशिश क्या करें कि हम मोबाइल से सर की हेल्प करें, सर के सब्सक्राइब कर दें, चैनल सब्सक्राइब करवा दें। बच्चे पढ़ने वाले हैं भाई, इंटर में भी ये चीज़ें काम आती हैं, तो इंटर वाले बच्चे पढ़ेंगे। अगर कोई एसएससी का तैयारी करता है वो भी पढ़ सकता है। आपका ज्योग्राफी पूरा खत्म कर दिया गया, खत्म नहीं किया गया है, मतलब 15 से 16 लेक्चर आ गए, मतलब 4 चैप्टर खत्म हुआ है ज्योग्राफी का। 28 के बाद सारा धुआंधार शुरू हो जाएगा, क्योंकि ज्योग्राफी सुपर टेट के लिए भाई सुपर्ब है, सुपर्ब। वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, आपके इन्वायरमेंट में भी बनेंगे और इस सेक्शन में तो बनेंगे ही, जो आपका जीके सेक्शन है। देखिए भाई, यह प्रश्न बताइएगा, cos 30 डिग्री। आपसे भैया हाथ जोड़ के विनती होती है, देखो महाराज, केवल शिल्पा और केवल राकेश, केवल महेंद्र को हम नहीं कहते हैं, क्योंकि ये बच्चे तो करते होंगे, हमें पता है कि बच्चे बहुत प्यारे प्यारे हैं सब, है ना, नन्हे मुन्ने हैं, है ना। बताइए भाई, बताइए, देखिए इसको सॉल्व करिए। बहुत कुछ बोल जाते हैं ना। याद देखिए दोस्तों, इसको आपको बताया गया है, बताया गया भाई, जब ये चीज़ दिया गया है आपको, बोला जा रहा है इसकी वैल्यू पता करिए, तो हम आपको बताए थे भाई, ये cos 15 को आप क्या लिख सकते हो? cos 15 को आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो भाई। क्या क्या लिख सकते हो? 60 माइनस 45 लिख सकते हो। बता दो क्या लिख सकते हैं? cos 60 माइनस 45 लिख सकते हैं। cos a माइनस बी का फॉर्मूला दिख गया अब। cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? cos a माइनस बी का फॉर्मूला होता है सर cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। हो गया, बस सॉल्व। यहाँ पर लिख लीजिए cos 15 डिग्री। cos 15 डिग्री बराबर हमें चाहिए, cos 15 डिग्री बराबर यह लिख दिया हमने, 60 में से 45 जाएगा तो 15 बचेगा भाई, 15 में 45 जोड़िए, आ जाएगा फिर से भैया, फिर से आ जाएगा ना, ये चीज़ माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा। देखिए अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, हमको पता है, यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं कि cos a माइनस बी बराबर होता है सर cos a इंटू कॉस बी प्लस में साइन a इंटू साइन बी, साइन बी। जब यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस होता है cos में, जब यहाँ पे प्लस होता है तो यहाँ पे माइनस हो जाता है cos वाले में। साइन वाले में अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, लेकिन साइन ए इंटू साइन बी प्लस cos ए इंटू साइन बी, ये होता है, ऐसे होता है। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा भाई, cos 60 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री, माइनस है तो प्लस cos साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री। वैल्यू रख दीजिए फटाफट। cos 60 डिग्री की वैल्यू भाई √3 बटे, सॉरी 1/2 होता है, cos 60 की वैल्यू बता दीजिए। जब साइन 30 का 1/2 तो cos 60 का 1/2, साइन 45 का 1/√2 प्लस में साइन 60 का भाई रूट में 3/2, साइन 60 का रूट में 3/2 इंटू साइन cos 45 का 1/√2। भाई देख लो यहाँ पे आ गया 1 इंटू 1 1 अपान में 2 इंटू √2 2√2 प्लस में √3 इंटू 1 √3, किसी में भी 1 से गुणा करो वही संख्या आएगा, 2 इंटू √2 2√2। भाई देखो हर समान है और अंश जुड़ जाएंगे, 1 प्लस √3 अपान में 2√2। भाई यही आपका लाजवाब तरीके से आंसर हो गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 1 मिनट हम समय देख लेते हैं थोड़ा सा। अभी है, अभी हमारे पास समय है, कितने समय है भाई, 45 मिनट से 45 मिनट हो गए, 43 मिनट हुआ, 43-42 मिनट हो गए। अभी हमारे पास समय है भाई, पर्याप्त समय है, 15 मिनट। 15 मिनट में हम चाहें तो 3 4 5 प्रश्न कर सकते हैं, और डेरिवेशन जितना करा दिया गया आपको इससे बाहर नहीं आएंगे। अब अपने डाउट देंगे, अब कल से उन सारे हम डाउट लेना स्टार्ट करेंगे भाई, जो हम अभी तक डाउट हम नहीं ले रहे थे बच्चों का, वो डाउट लेना स्टार्ट कर देंगे कल से ना। चलिए ये तो हो गया ना, 1 मिनट रुकिएगा, ये हो गया, ये हो गया, यह बचा है। चलिएगा इसको देखिएगा भाई, सभी बच्चे देखें, साइन 8a, साइन 8a, साइन 8a प्लस साइन 2a, साइन 2a कितना दिया है भाई, बराबर 2 साइन 5a लाना है, 5a इंटू कॉस 3a लाना है। फटाफट बता दो क्या क्या आएगा। देखिए साइन 8, अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलिए चाहे राइट हैंड साइड, दोनों तरीके से हम ला देंगे, दोनों तरीके से ला देंगे, लेकिन इजी जो होगा उस वे को अपनाना चाहिए भाई, इजी होगा जो, क्योंकि बच्चे भी वही करना चाहेंगे जो इजी होगा भाई, हम भी वही करना चाहेंगे एग्जाम में जो इजी होगा। तो सर इजी ही बताइए, फिर इजी पे बताते हैं। देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिए, लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये वाला साइड, यानी कि साइन 8a, साइन 8a भाई, साइन 8a प्लस साइन 2a, साइन 2a होगा। अब आप बताओ, अभी आपको बताया गया था साइन सी प्लस साइन डी की वैल्यू, साइन सी प्लस साइन डी की वैल्यू क्या होती है बता सकता है कोई? क्या होता है भाई, 2 साइन 8a प्लस साइन 2a, मतलब सी प्लस डी बटे 2 इंटू इंटू भाई कॉस सी माइनस डी, यानी कि 8a माइनस 2a अब बटे 2 होता है भाई, यही होता है साइन सी प्लस डी की वैल्यू। बताओ, जिसको नहीं पता भाई हम पीट देंगे, सबको पीट देंगे, बता रहे हैं।
इसी में से मारेंगे या मार्कर फेंक कर मारेंगे। मार्कर फेंक के मारेंगे, अगर बैठे हो, लेट कर पढ़ रहे हो, खाना खाते हुए पढ़ रहे हो, कुछ भी काम करते हुए पढ़ रहे हो तो लगेगा, और लगेगा तो दिक्कत होगी। दिक्कत होगा, खाना खा रहे हो, खाना गिरा तो घर में भी सभी पीटेंगे, और हम तो पीट ही दिए भाई, यहाँ से मार्कर खींच के मारेंगे। याद कर लो सारे के सारे भाई। देखो 2 साइन 8 है प्लस 2 है, कितना हो गया भाई बता दो। 8 है प्लस 2 है कितना हुआ बताओ भाई। 2 साइन 10 हुआ, 10 है अपन में 2 इंटू कॉस 8 है माइनस 2 का मतलब 6a, 6 से अपन में 2, 2 3 6 हुआ बता दो, 2 5 10 हुआ बता दो भाई। 2 साइन 5a इंटू कॉस 3a, यही तो लाना था हमें। आ गया कि नहीं आ गया भाई। मात्र एक फार्मूला याद रखना है, कौन सा सर, साइन सी प्लस साइन डी का। साइन सी प्लस साइन डी बराबर सर क्या होता है, एक बार फिर से बता दीजिए सर, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं भूल गए, गलती हो गई तो देख लीजिए क्या होता है। 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 हो गया इंटू कॉस सी माइनस डी बटे 2 हो गया भाई। याद कर लो सभी लोग, याद कर लो। अगर साइन सी माइनस डी का पूछ लेता है तो साइन सी माइनस साइन डी का पूछ लेता है, इस पे आ गया प्रश्न तो सर इस पे बता दीजिए, कल बताया गया था लेकिन फिर से देख लीजिए। 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 होता है सर इंटू कॉस सी माइनस डी बटे 2 हो जाता है सर। सर क्या अंतर है फिर, बिल्कुल अंतर है भाई। यहाँ पे माइनस होता है, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे इंटू सी प्लस डी बटे 2, यहाँ पे क्या है सी माइनस डी बटे 2, यहाँ पे सी माइनस डी बटे 2, कैसे कैसे हो गया। हाँ सॉरी, यहाँ पे विकास होगा सर, यहाँ पे विकास होगा कॉस सी प्लस डी बाई 2, यहाँ पे कॉस सी माइनस डी बाई 2, और यहाँ पे 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, यहाँ पे कॉस सी माइनस डी बाई 2। साइन सी प्लस डी का यह है और कॉस साइन सी माइनस डी का यह है, कॉस का अभी हमने बताया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं भाई, फटाफट 3-4 प्रश्न कर लिया जाए और अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, आप करिए तो फटाफट, सब हो जाएगा, घबराइए मत, सब हो जाएगा। देखिए 3 साइन 4a बराबर 4 साइन 3a इंटू कॉस क्यूब है, इंटू कॉस क्यूब है भाई। आज वाला और कल वाला आज वाला जो बच्चे देख रहे हैं, अगर नए बच्चे हैं तो बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लेंगे। और सारे डाउट, जैसे कि छोटी छोटी डाउट होते हैं, सर सीटेट का पेपर दे पाएंगे, यूपी टेट का पेपर दे पाएंगे, सर यह नहीं वो कर सकते हैं क्या, छोटे छोटे डाउट आप जरूर पूछा करिए, जिससे कि हम उस पर वीडियो बनाएंगे तो आप उसको शेयर कर सकते हैं अपने साथ, क्लियर तो करेंगे अपना कन्फ्यूजन, प्लस उसको शेयर करेंगे। अगर आपसे कोई पूछ लेता है सर सीटेट का पेपर बैक लगा है तो दे पाएंगे कि नहीं, तो सारी चीज़ें डाउट पूछा करिए, हर क्लास में पूछा करिए, कमेंट कर दिया करिए, लेकिन वीडियो खत्म होने के बाद, ठीक है, उसमें हम डाउट जरूर ले लेंगे, उसका एक वीडियो बना देंगे, तो आप जिससे कि उसको शेयर भी कर सकते हो, दूसरों को बता भी सकते हो, है ना। देखिए 4 साइन 3a इंटू कॉस 3a कॉस क्यूब है प्लस में 4 कॉस 3a इंटू साइन क्यूब है भाई, बता दीजिए, यह प्रूव करना है। 3 साइन 4a के बराबर 3 साइन 4a, अब बताओ कौन सा पक्ष लेके चलेंगे, यह वाला क्या, छोटू वाला नहीं बड़ू वाला, यह वाला लेके चलेंगे भाई, यह वाला। अब देखो यहाँ पे दायां वाला लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे भाई, दायां वाला क्या है, 4 साइन 3a इंटू कॉस क्यूब ए प्लस में 4 कॉस 3a इंटू साइन क्यूब ए। अब बताओ किसको नहीं बताया गया है कॉस 3a का फार्मूला, साइन 3a का फार्मूला, किसको नहीं बताया गया भाई, बता दो, सबको बताया गया है तो लिख लो यहाँ पर। साइन 3a का फार्मूला क्या होता है सर, साइन 3a का फार्मूला सर बता दीजिए, एक बार फिर से बता दीजिए सर, चलो अच्छा फिर से बता देते हैं भाई। देखिए कॉस 3a का बताया गया था 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस है, और साइन 3a का बताया गया था भाई, साइन 3a का बताया गया था 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है, यानी कि 3 साइन ए रुकिएगा भाई, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए हो गया इंटू कॉस क्यूब ए पहले से है, कॉस क्यूब ए प्लस में कॉस 3a का क्या होगा सर, यह भी बताया गया था भाई, कॉस 3a का 4 कॉस क्यूब ए माइनस में 3 कॉस ए, बाहर क्या है भाई, साइन के पावर में क्या है भाई, साइन के पावर में 3a है ना, साइन के पावर में 3a है, पावर में है भाई, यह पावर में है 3 है, ठीक है ना, यह चीज़ पावर में है, साइन के पावर में 3 है, ठीक है ना, यह चीज़ पावर में है, हो गया। अब इसको गुणा करा दीजिए 4, देखिए कॉस 3 का इसमें गुणा कराइए भाई, कॉस का कुछ कट पीट रहा है, सारा गुणा करा दीजिए, 4 3 12 कॉस, देखिए 12 साइन ए इंटू कॉस क्यूब ए, ये हो जाएगा भाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें करा दिए, इसका भी इसमें, अब इसका इसमें करा दो, माइनस 4 चौके 16 साइन क्यूब ए इंटू कॉस क्यूब ए हो गया भाई, कॉस क्यूब ए, यहाँ पे देखिए कुछ कटेगा, 4 चौके 16 और यहाँ पर 16 यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, 16 कॉस क्यूब ए इंटू साइन
क्यूब ए हो गया। फिर इसका गुणा इसमें करा लीजिए, माइनस में 12 कॉस ए इंटू, यहाँ पे कॉस से कहाँ से आएगा, कॉस, एक मिनट, कॉस, हाँ सही है, कॉस ए इंटू साइन क्यूब ए। भाई देख लो यह वाला तो कट जाएगा भाई, देख लो 16 साइन में क्यूब ए कॉस क्यूब ए, 16 कॉस क्यूब ए साइन क्यूब ए, बराबर है, कट गया। यहाँ पर यह चीज़ें 12 साइन ए बचेगा, 12 साइन ए इंटू कॉस क्यूब ए माइनस में 12 कॉस ए इंटू साइन क्यूब ए, साइन क्यूब ए। अब यहाँ पे कॉमन कर लीजिए, क्या कॉमन कर लेंगे भाई, 12 साइन ए कॉस ए, 12 साइन ए कॉस ए कॉमन हो रहा है, कॉमन कर लीजिए 12 साइन ए इंटू कॉस ए, कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा भाई, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए बचेगा, कॉस स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा भाई, माइनस में साइन स्क्वायर है, माइनस में साइन स्क्वायर है। अब आप बताओ कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है किसकी वैल्यू होती है, सर बताएंगे सर किसकी वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है भाई, बताओ किसकी वैल्यू होती है। यहाँ पे 12 लिख लीजिए, 12 साइन ए, अब 12 को आप तोड़ सकते हो 6 गुणे 2 में, 6 गुणे 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 12 को हमने तोड़ लिया भाई यहाँ पे, क्योंकि साइन 2a का फार्मूला बन जाएगा जब, और यहाँ पर आपको पता है कॉस 2a बनेगा यह, या कॉस 2a हो गया, कॉस 2a हो गया भाई। अब देखिए ये हो जाएगा साइन 2a, ऊपर का इरेज करते हैं हम, थोड़ा सा ऊपर का ये लाइन इरेज करते हैं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देखिएगा। अब यहाँ पे 2 साइन ए कॉस ए क्या होगा, 6 तो पहले से है, 6 इंटू 2 साइन ए कॉस ए मतलब साइन 2a, और यहाँ पे क्या है साइन 2a का साइन 2a बन गया, यहाँ पे कॉस 2a हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, कॉस 2a। अब इसको भी तोड़िए, 3 इंटू 2 में, 3 इंटू 2 साइन 2a इंटू कॉस 2a, ठीक है। अब ये फिर से बनेगा साइन 2a का फॉर्मूला, लेकिन सर आधा होता है हमेशा, तो ये बनेगा सर यहाँ पे 2a है तो मतलब 4a हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 3 साइन 4a। भाई आपका प्रूफ हो गया ये चीज़ प्रूफ हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे एक प्रश्न और देख लेते हैं, समय है कि नहीं भाई बता दीजिए। देखिए वीडियो अगर क्लास होगा बीच में कट जाता है तो आप एक बार शेयर जरूर कर देंगे, हम प्रश्न पे चलते हैं। अगर कट जाता है बाय द वे तो मानिएगा, है ना, आज यह सेशन आपका कंप्लीट हो गया, इसके बाद नहीं कुछ है। चलिए एक प्रश्न और करिए फटाफट, देखिए हो जाता है, समय है तो हो जाएगा भाई। चलिएगा, कल बहुत प्रॉब्लम हुआ था लेकिन, और हमने लाया था आपका भाई पूरा करना था सब्जेक्ट, तो देखिए 2 दिन में हमने आपका एक दिन पूरा कॉन्सेप्ट दे दिया आपको, दूसरे दिन थोड़ा सा हार्ड है प्रश्न है, आज का सेशन हार्ड वाला है। साइन ए प्लस में कॉस ए बराबर में 10a/2 लाना है, 10a/2 प्रूव करना है भाई, कर दो। देखिए साइन ए है कॉस ए है, यहाँ पर क्या है साइन ए कॉस ए है, अब इसको आप क्या लिख सकते हो बता दो, इसको आप क्या लिख सकते हो, माइनस कॉस से आगे ला सकते हो या प्लस कॉस से भी आगे ला दो, तो एक प्रश्न इससे जनरेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा अभी देखिए बताते हैं। 1 माइनस कॉस ए कर लीजिए, प्लस साइन ए कर लीजिए, प्लस साइन ए कर लीजिए, यहाँ पर कर लीजिए 1 प्लस कॉस से, कोई चेंजेज आएगा नहीं, कोई चेंजेज नहीं आएगा, बस हमने आगे पीछे कर लिया है, क्यों किया है बता रहे हैं आपको। सिर्फ इसमें हमने किसका डिवाइड करवाना है, एक मिनट रुकिएगा भाई, 1 माइनस, अच्छा बता दो। अब यहाँ पे देखिए कॉस ए है, कॉस ए को साइन ए के फॉर्म में बदलिए, साइन के फॉर्म में, आपको पता है अगर कॉस 2a होता है सर, कॉस 2a होता है तो हम लिखते हैं क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, लेकिन अगर कॉस ए आ जाता है तो हमने कल बताया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2 लिखते हैं, तो a/2 लिख देंगे, कॉस ए के प्लेस पे a/2 लिखेंगे बस। 1 माइनस तो पहले से है, यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2 होगा ब्रैकेट में, प्लस में साइन ए अपान में क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर कॉस ए के प्लेस पे वही चीज़ 1 प्लस में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2 इन ब्रैकेट क्लोज, क्या बचेगा भाई प्लस साइन ए बचेगा ना, प्लस साइन ए। अब बता दो क्या करना है, देखिए नीचे इतना हो गया भाई। अब आपको पता है 2 साइन स्क्वायर a/2 है, यहाँ पर है 2, एक मिनट भैया, अगर यहाँ पे कॉस रहता तब अच्छा होता ना, यहाँ पर इसकी वैल्यू, एक चीज वैल्यू और होता है ना 2 कॉस स्क्वायर a/2 माइनस में 1, तो अगर यहाँ पे कॉस आएगा तभी साइन ए बटे कॉस ए, यह चीज़ लिखो, तो यहाँ पर 2 होगा, 2 लिखिए, 2 कॉस स्क्वायर a/2 माइनस में 1। भाई देखो प्रूव करना है आपको किसी तरह लाना है, तो लाने के लिए कुछ भी हमको करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो दोस्तों क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2, 2 कॉस स्क्वायर a/2 माइनस 1 हो गया। अब इस पर भाग देना पड़ेगा हमें, इसको पहले ब्रैकेट से बाहर निकालो, ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, नीचे देखिएगा यहाँ पर लिखते हैं हम इसको 1 माइनस 1 प्लस में 2 साइन स्क्वायर a/2
प्लस में साइन ए, प्लस में साइन ए अपान में ये देखिए 1 1 कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस में 1 प्लस साइन ए। इस ए को काटने के लिए 1 को काटने के लिए ही हमने इसको किया है ऐसा। अब आप बताओ इसको क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पे क्या बचा 2 साइन स्क्वायर ए बाई टू प्लस में साइन ए अपान में 2 कॉस स्क्वायर ए बाई टू प्लस में साइन ए। बचेगा भाई कि नहीं बचेगा, बता दो सभी लोग, बचेगा ना, बता दो भाई, बच गया ना। अब बताओ इसको क्या कर सकते हैं आप, इतना को क्या कर सकते हैं भाई आप, एक मिनट, ये मोबाइल कैसे हैंग हो गया मेरा, एक मिनट रुकिएगा स्टूडेंट, तो मोबाइल हैंग हो गया, हो गया ना भाई, देखो हो गया। अब देखो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर ए बाई टू, अब साइन ए है तो आपको पता है साइन ए की वैल्यू क्या होती है, साइन ए को हम लिख सकते हैं क्या 2 साइन स्क्वायर ए बाई टू, तो पहले से था स्क्वायर ए बाई टू, इसको लिख सकते हैं प्लस में 2 साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू लिख सकते हैं भाई, हाफ तो लिख सकते हैं इसको, अगर ए है साइन 2 ए होता तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए लिखते, जब साइन ए है तो 2 साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू लिख दिया हमने। यहाँ पे देखिए 2 कॉस स्क्वायर ए बाई टू, इसको क्या लिख सकते हैं प्लस 2 साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू भाई लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कॉमन कर सकते हैं 2 कॉस ए बाई टू, यहाँ से 2 साइन ए बाई टू कॉमन कर लीजिए, 2 साइन ए बाई टू हमने कॉमन कर लिया ऊपर से, और नीचे से 2 कॉस ए बाई टू कॉमन कर लिया, कॉस ए बाई टू, तो ऊपर बच गया देखिए साइन ए बाई टू बचा, और यहाँ पे साइन का कॉस ए बाई टू बचा, साइन ए बाई टू बचेगा और प्लस में कॉस ए बाई टू बचेगा भाई, नीचे क्या बचेगा वही चीज़ नीचे भी बचेगा, साइन ए बाई टू इंटू प्लस में कॉस ए बाई टू बचेगा भाई, ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि वही चीज़ यहाँ भी बचेगा, कॉस ए बाई टू हमने कॉमन किया 2 कॉस ए बाई टू, तो कॉस ए बाई टू यहाँ पे, कॉस ए बाई टू यहाँ, सॉरी साइन ए बाई टू यहाँ पे बचेगा, तो ये दोनों कट गया। अब बताओ साइन ए बाई टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा रहता है तो क्या आता है 2 2 से कट गया, तो क्या आ जाएगा भाई 10 ए बाई टू आ जाएगा, 10 ए बाई टू। बता दो दोस्तों, अब आपको बताओ क्या चीज़ें नहीं समझ में आई, अब सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब एक प्रश्न हम कराते हैं, थोड़ा समय देख लेते हैं। 3 मिनट्स और बचे हैं, समय देखने का हमारा उचित मतलब यह होता है कि आपको 1 घंटे में चीज़ें कवर कर दी जाएँ। चलिए एक प्रश्न और फटाफट कर लेते हैं, फास्ट स्टूडेंट, 10 15 डिग्री प्लस में 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री प्लस में 10 15 डिग्री इंटू 10 30 डिग्री बराबर 1 लाना है हमें, बराबर 1 लाना है। अब आपको पता है जो यह वैल्यू होगी वो 10 45 का भी हो सकता है भाई, 10 45 का हो सकता है कि नहीं 1, तो हम उससे 10 45 अगर आ जाता है इधर बराबर में तब भी हमारा काम हो जाएगा भाई, 10 45 की वैल्यू तो 1 होता है, तो चाहे 1 आए चाहे 10 45 आए, अगर 1 ना आकर 10 45 आता है तो 10 45 की वैल्यू भी तो 1 होती है, तो दोनों में से कोई आ जाए। सर आपने बताया था सर कि जो 10 15 डिग्री है और 10 30 डिग्री है, यहाँ पे 10 15 डिग्री 10 30 डिग्री है, इसका एक फार्मूला आपने बताया था सर, क्या बताया था, हमने बताया था दोस्तों जब 10 45 डिग्री होता है, 10 45 डिग्री, तो 10 45 डिग्री को हम लिख सकते हैं सर, 10 45 डिग्री को हम लिख सकते हैं 10 30 प्लस 15 लिख सकते हैं भाई, तो अब 10 ए प्लस बी का फार्मूला है सर, यह बिल्कुल ए प्लस बी का फार्मूला है भाई, ए प्लस बी 10 45 की वैल्यू कितनी होती है सर 1 होती है, बताओ इसकी वैल्यू भी 1 होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी, तो 10 ए प्लस बी का फार्मूला लगा दीजिए, 10 30 प्लस में 10 15 अपान में क्या हो जाएगा 1 माइनस 10 30 इंटू 10 15, 10 ए प्लस बी का फार्मूला बराबर 1 होता है भाई, 10 45 को है तो यह लिख सकते हैं, जब यह लिख सकते हैं तो 10 45 को 1 भी लिख सकते हैं भाई, तो यह वाली वैल्यू होगी कि नहीं। अब बताओ इतना के बटे इतना है, इसको उधर भेज दीजिए, यानी कि 10 30 डिग्री प्लस 10 45 डिग्री, सॉरी 15 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस 10 30 डिग्री 10 45 डिग्री, इस पूरे वैल्यू को इसके जगह रख दो, इस पूरे वैल्यू को इसके जगह रख दो तो कट जाएगा कि नहीं, देखो 10 15 डिग्री प्लस में 10 30 डिग्री क्या बचेगा भाई 1 माइनस क्या बचेगा 1 माइनस 10 30 डिग्री इंटू 10 45 डिग्री 10 15 डिग्री, 15 है ना भाई, 15 है 10 15 डिग्री। अब बताओ 10 30 की वैल्यू रख दो, 15 15 काट दो भाई, देखो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे इंटू में है क्या स्टूडेंट, इंटू में है क्या, नहीं इंटू में नहीं, सारा वैल्यू पुट कर दीजिए, आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, देखिए 10 15 ही रहने दीजिए भाई, 10 15 ही रहने दीजिए, यहाँ पर प्लस 10 30 है, 10 30 को क्या लिख सकते हैं 1 अपान में √3 लिख सकते हैं, 1 माइनस यहाँ पर लिख दीजिए प्लस में 1 माइनस 10 30 का 1 अपान √3 होता है, तो उसमें √3 से चला जाएगा,
यहाँ पर दोस्तों इंटू नहीं है, यहाँ पर प्लस लिखिएगा। एक चीज़ गलत हो रहा है, कुछ ना कुछ गलती हो रही है। यहाँ पर इंटू है, यहाँ पर प्रश्न में आप लोग इंटू कर लीजिए, यहाँ पर प्रश्न में इंटू कर लीजिए, इंटू कर लीजिए, यहाँ पर प्रश्न में इंटू कर लीजिए, है ना, इंटू कर लीजिए। वहाँ पर इंटू कर लेंगे तो आपको पता है कितना हो गया, 1 माइनस 10 15 रूट 3, 1/√3, 1 माइनस √3 और 10 15 है, 10 15 है, यहाँ पर है 10 15, 10 15। अब बताओ 10 15 या पूरा का पूरा इससे कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, 1 आएगा बीच में ना, 1 आ गया भाई, 1 आ गया महाराज, 1 आ गया आपका राइट आंसर। इस तरह से लगाते हैं। अगर ना समझ में आया हो तो कमेंट करिएगा, इसको फिर से ले लेंगे हम, इसमें प्लस और इंटू में